और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल मैं निकला गड्डी लेकर वाले मूड में नजर आ रहे हैं। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करने वाले राहुल अब ट्रक में सवार होकर ड्राइवरों का दुख दर्द जानने में जुटे हैं। कर्नाटक विधानसभा में मिली बंपर जीत से कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली है, उससे राहुल गांधी भी खुश हैं। साल 2024 में देश की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। राहुल गांधी गड्डी में सवार होकर कैसे दिल्ली से चंडीगढ़ तक की सड़कों पर फर्राटा भरने निकल पड़े हैं, देखते हैं। मैं निकला गड्डी लेके। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आजकल राहुल गांधी यही गाना गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की ट्रक की सवारी का ट्रेलर देखा था। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद ही इसकी पूरी पिक्चर रिलीज कर दी है। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर, हम शिमला जा रहे हैं सर, हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। राहुल गांधी ने भारत के ट्रकर्स नाम का जो ये वीडियो रिलीज किया है वो राहुल गांधी के दिल्ली से शिमला जाने के दौरान का है, जिसमें राहुल ने हरियाणा के मूरथल से चंडीगढ़ ट्रक की सवारी की थी। काले रंग की पैंट और सफेद टी शर्ट पहनकर जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली बॉर्डर के पास हरियाणा के मूरथल में एक ढाबे पर पहुंचे, तब वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के युवराज खुद चलकर उनके बीच पधारे। राहुल गांधी ने ढाबे पर मौजूद ट्रक ड्राइवरों से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और आधी रात के 12:30 पर खाट पर बैठकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ट्रक ड्राइवरों के दिल का दर्द जाना। कैसे आए इस काम में? शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था, काम ही नहीं करने आया। तो एक महीने में कितना चलाते हो? कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलते हो? ऑफ नहीं मिलता हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? सर 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? तनख्वाह 10,000 दे रहे थे, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे। इस दुनिया में 10,000 बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। यार रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं है। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सर डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल की ड्राइवरी होगी अब तो लाइसेंस। 60 वाले भी चला रहे हैं? 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे। और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल, चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाई डोब रहे थे। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहमान के ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे चले रहते हैं। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो कटापा ड्राइवर का ही, जो चोरी करने वाला वो तो भाग जाता है, वो तो निकल जाएगा। सारा सामान ड्राइवर जो होता है उसको ले जाएंगे, अंदर करेंगे, 4 डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं इतना माल कर दिया, इसका बुरा फल। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर, हम शिमला जा रहे हैं सर, हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। तभी भगवा रंग की टी शर्ट में नजर आ रहे ट्रक ड्राइवर प्रेम राजपूत राहुल गांधी से गुजारिश करते हैं कि सर हमारे साथ ट्रक में चलिए, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तब राहुल बोलते हैं कि चले आपके साथ, पक्का। और फिर प्रेम राजपूत के ट्रक में सवार हो जाते हैं। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? तो सर 10 साल करेंगे। और कितना लगता है कितने साल और करोगे? सर अभी लाइसेंस के मेरे बचे हैं 10 साल। पैसा बचा पाते हो? थोड़ा नहीं? हाँ, गुजारा होता रहता है सर। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो उससे क्या करते हो? तो बच्चों के लिए सर पढ़ाई के बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है बस, तो बच्चों की पढ़ाई खर्ची तो। पापा आए आपके साथ कभी ट्रक में? ना, नहीं। उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक? खतरे का काम है। आपने नहीं माना? मान नहीं था सर कोई। आपकी सरकार आएगी सर तो क्या कहते हैं हो जाएगा, कोई नियम लागू। ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। बहुत अच्छा चलाते हैं, मतलब अच्छा पता लगता है। ट्रक में बैठ के बात समझ आती है। वेरी डिफिकल्ट जॉब।
ट्रक में सवार राहुल गांधी हरियाणा के कुरुक्षेत्र होकर सुबह के 5 बजे अंबाला के गुरुद्वारा मंची साहिब पहुंचे। तब गुरुद्वारे में अरदास हो रही थी। ट्रक से नीचे उतरकर राहुल जब सिर पर सफेद साफा बांधकर गुरुद्वारा के अंदर पहुंचे, तब फटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कुछ देर संगत में शामिल होकर राहुल फिर से ट्रक पर सवार हो गए और जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को खत्म किया है, उनका अंदाज जरा बदला बदला सा नजर आ रहा है। कभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंच जाते हैं, कभी चांदनी चौक पहुंचकर शरबत पीने लगते हैं, तो कर्नाटक में डिलीवरी बॉय के साथ उसके स्कूटर पर ही बैठ गए थे। कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी 150 से ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 12 राज्यों से होते हुए जनवरी में जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने 136 दिन की इस यात्रा में 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की थी और उसके बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नए नए पॉलिटिकल स्टंट करते नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।